सिर्फ 100 रुपए में जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को बेवकूफ बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि करण जुगदेश भाई पटेल। आप इस नाम से अब वाकिफ हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के हर आम शायरी की जुबान पे यह नाम है। 100 रुपए में इंतजामिया को बेवकूफ बना दिया। क्या है ये पूरी कहानी, चलिए सुनिए मेरी जुबानी। मैं शुरुआती दौर में ये कहना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, और वो कहते हैं ना कैसा लगा मेरा मजाक, ये वो वाला सीन क्रिएट कर दिया इस शख्स ने। गुजरात के अंदर एक प्रिंटिंग एजेंसी से 10 कार्ड बनवाए। हर कार्ड की 10 रुपए कीमत थी। 10 कार्ड की 100 रुपए कीमत बनती है। उस 100 रुपए के कार्ड ने इसे पूरा जम्मू कश्मीर फ्री में विजिट करवाया, और उस पर सिर्फ एक ही चीज़ लिखी हुई थी, एडिशनल डायरेक्टर पीएमओ ऑफिस। और वो लिखना इसके लिए बड़ी अहमियत रखती थी। खैर ये कहानी यहीं पे नहीं ख़त्म होगी, मैं इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी वो आपको तफसील के साथ बताना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जो करण भाई पटेल हैं वो फ़िलहाल तो यानी कि इंक्वायरी के मामले में काफ़ी पीछे हैं, और उनकी बेल भी होनी थी जो कि अभी डेफर कर दी है 23 मार्च तक, यानी कि 23 मार्च तक कोई भी उनकी बेल नहीं होगी। और इस मामले में जो है गुजरात से उनके वकील हैं, उन्होंने अपना सारी जो है बात कोर्ट में सामने रखी है, लेकिन कोर्ट ने फ़िलहाल 23 मार्च तक इस पूरे मामले को डेफर कर दिया गया है। लेकिन 100 रुपये में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को बेवकूफ़ बनाया इस शख्स ने। इस शख्स ने 10 कार्ड बनवाए। हर कार्ड की 10 रुपये कीमत थी। 10 कार्ड को जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पे शो किया, जिसमें कि 4 कार्ड जो हैं वो आईपीएस, आईएएस और कुछ ऑफिसर्स को दिखाए, और बाकी जो 3 कार्ड हैं वो बीजेपी के हायर ऑफिशियल्स को दिखाए, और जो बचे कुचे कार्ड थे वो जेब में थे, वो लेकर वापस रवाना हो रहा था। लेकिन उससे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। ये मामला आज का नहीं, ये कोई नई बात थोड़ी है करण भाई पटेल के लिए। ये नवंबर 2022 में भी आया है, उस वक्त में भी ये डल लेक घूमा है, और बड़े अच्छे वीवीआईपी प्रोटोकॉल जड़ सिक्योरिटी के साथ। उससे पहले भी एक विजिट किया है इसने, उस वक्त में भी ये पूरे तरीके से जो है ये कश्मीर के अंदर उड़ी बारामूला गया है, और वहाँ पे भी बॉर्डर वाले इलाकों में इसने जो है वो विजिट किया है, और वहाँ से भी ये वापस आया है। ये इसका 3rd विजिट था, और इसने एक बार ही नहीं बल्कि 3 बार एडमिनिस्ट्रेशन को बेवकूफ़ बनाया है, और 3 बार एडमिनिस्ट्रेशन को बेवकूफ़ सिर्फ 100 रुपये के उस एक डिजिटल प्रिंटिंग कार्ड ने बना दिया, और जिसमें कि तहकीकात नहीं हुई, छानबीन नहीं हुई। इसके साथ 2 शख्स और भी थे, वो दोनों फिलहाल उनको रिहा कर दिया है। उसमें से जो एक शख्स है, उनके जो वालिद हैं, जो उनके फादर हैं, वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में काम करते हैं। ये भी इत्तला निकल कर आई है, पर उन दोनों को जाने दिया, क्योंकि उन दोनों ने ये स्टेटमेंट दिए हैं कि हमें भी इस करण जुगदेश भाई पटेल ने बेवकूफ़ बनाया है, और इसने हमारे साथ ठगी की है, और हमें भी जो है वो इस ठगी का शिकार बनाया है। ये किसी और का कहना नहीं था, ये वो उन लोगों का कहना था जो इसके साथ 2 आए हैं, और उन दोनों ने जो है वो वक्ती तौर अपने आप को यहाँ से रिहा करवा कर फरार हो गए, वापस चले गए। लेकिन इसे जो वो फ़िलहाल रिमांड में रखा हुआ था, उसके बाद जो है वो अब इसे फ़िलहाल के तौर के ऊपर कस्टडी में रखा हुआ है। ये अभी पूरे तरीके से सवाल जवाबों के लिए तैयार है। लेकिन उसके साथ साथ सवाल ये है कि ये पहला विज़िट नहीं था, ये बल्कि तीसरे से चौथा विज़िट था, इसका तीसरा विज़िट था, और 3 विज़िट ये शख्स कर चुका था जम्मू कश्मीर में, और तीनों बारी इंतज़ामिया से यही Z+ का कवर, ललित, स्कॉर्पियो बुलेट प्रूफ, और उसके साथ साथ पूरा पुलिस का अमला। और ये गलती किसी बड़े हायर ऑफिशियल से नहीं हुई है, ये गलती फील्ड ऑफिसर से हुई है, और ये गलती उन ऑफिसर से हुई है जिन्होंने बिना ऑर्डर के वर्बल तरीके पे जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, विदाउट एनी ऑर्डर, वर्बल डायरेक्शंस पे जो है वो सिक्योरिटी दिया, हालांकि जो गलत है, जो नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। न कि सिर्फ इतना है, बल्कि 2 से 3 IAS माफ़ी चाहूँगा 2 से 3 IAS ऑफिसर्स इसके कॉन्टेक्ट में थे, और वो IAS ऑफिसर्स भी ये कह रहे थे कि उन्हें एक अच्छी जो है वो पोजीशन या पोस्ट मिलनी चाहिए। इस तरीके की भी सोर्सेज की इतला है कि वो ये सब चीज़ों के लिए भी अपने आप को जो है वो बार बार इसके सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, और इसे खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। भला वो क्या जाने कि ये गुजरात से आया हुआ एक लुटेरा, एक ठग है, जो तुम लोगों को ठग कर चला गया है, और सिर्फ 100 रुपये में, मतलब हंसी आती है मुझे, 100 रुपये में ठग देना किसी को। एयर फ्लाइट से लेके ललित से लेके खैबर से लेके स्कॉर्पियो बुलेट प्रूफ, SUV बुलेट प्रूफ,
اتنا بڑا پروٹوکول جسٹ آنلی 100 روپیز. کیسا لگا میرا مذاق؟ یہ تو وہی بات ہوگی نا. اور حیرانگی اس بات کی، ابھی بات یہاں پہ نہیں، حیرانگی اس بات کی ہے کہ ایک باری ایک شخص اگر کر دے تو مان لیتے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے، بٹ ایک ہی بار میں، ایک ہی شخص نے 3 بار میں ایڈمنسٹریشن کو جو ہے وہ اس طریقے سے بار بار جو ہے وہ بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ایڈمنسٹریشن کے اندر بیٹھے ہوئے آفیسرز نیند میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، جو تحقیقات نہیں کر پا رہے تھے، یا جن لوگوں کے پاس اطلاع نہیں تھی، یا پھر فیوریٹزم بیس تھا، اپنی اپنی بات کو سامنے رکھنے کے لیے، اپنے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کروانے کے لیے سب کیا، اور لاسٹ میں کھودا پہاڑ نکلی چویا، وہی والا معاملہ ہو گیا. فی الحال کرن جگدیش پٹیل نے 100 روپے میں جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کو، انتظامیہ کو بیوقوف بنا کر چلا گیا ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ اب اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی اور اسے جو ہے وہ سخت کارروائی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. فی الحال آپ دیجیے گا اپنے میزبان کو اجازت. دیکھتے رہیں ڈیلی تسکین. اللہ حافظ.